वो क्रिकेट कोच कौन था? क्रिकेट का जुनून हम सभी की रगों में दौड़ता है। भारत में हर गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे। यह कहानी भी ऐसे ही एक क्रिकेट के दीवाने लड़के साहिल की है। साहिल 15 साल का था और उसका सपना क्रिकेटर बनने का था, मगर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह महंगी कोचिंग और क्रिकेट किट्स खरीद सके। धीरे धीरे उसने अपने सपने को छोड़ने का मन बना लिया। एक शाम क्रिकेट खेलकर साहिल मैदान से लौट रहा था। अंधेरा गहरा चुका था। जैसे ही साहिल मैदान से बाहर निकलने वाला था, उसे अंधेरे में से एक आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। जब वह उस आवाज की दिशा में गया तो एक आदमी नजर आया। वह आदमी उसके पापा की उम्र का दिखता था। तुम्हारा खेल मैंने देखा है। तुम्हारा स्विंग थोड़ा कमजोर है, लेकिन तुम एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हो, उस आदमी ने कहा। साहिल को उसकी तारीफ सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन वह जानना चाहता था कि यह आदमी कौन है। आप कौन है? साहिल ने पूछा। मेरा नाम जयवीर सिंह है, उस आदमी ने बताया। साहिल ने धन्यवाद कहा और जाने लगा, लेकिन जयवीर ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें बस एक कोच की जरूरत है। तुम आईपीएल में भी खेल सकते हो, बल्कि राष्ट्रीय टीम के लिए भी खेल सकते हो। साहिल ने पलट कर देखा। जयवीर उसकी आकांक्षाओं की बात कर रहा था। लेकिन मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं है, साहिल ने निराश होकर कहा। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे इसी मैदान में आना, जयवीर ने कहा और अंधेरे में गायब हो गया। साहिल ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। घर जाकर बिस्तर पर लेटते हुए साहिल ने जयवीर के बारे में सोचा। काफी सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि वह सुबह 5 बजे मैदान में जाएगा। अगली सुबह 5 बजे साहिल मैदान पहुंचा। वहां कोई नहीं था, बस कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसने खुद को दिलासा देते हुए वहां से जाने का सोचा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पीछे मुड़ा और जयवीर सिंह खड़ा था। कोच जयवीर के हाथ में एक महंगी क्रिकेट किट थी। कोचिंग शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है, जयवीर ने कहा। यह कोचिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। साहिल ने खुशी खुशी सहमति दे दी। उसी दिन से जयवीर ने साहिल को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। साहिल हर सुबह 5 बजे मैदान में जाकर कोचिंग लेने लगा। जयवीर सिंह ज्यादा बात नहीं करते थे। 2 घंटों की कोचिंग के बाद वह वहां से चले जाते थे। साहिल ने कई बार उनके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन जयवीर ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और साहिल उनकी बहुत इज्जत करने लगा। यह सिलसिला करीब 9 महीने चला। साहिल का खेल अब बहुत इंप्रूव हो चुका था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान साहिल ने जोर से शॉट मारा और बॉल तेजी से कोच की तरफ गई। साहिल ने देखा कि बॉल जयवीर के चेहरे से आर पार हो गई। जयवीर गुस्से में उसे देखने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वे जोर जोर से चीखने लगे। उनका चेहरा बदल गया। साहिल डर के मारे भाग खड़ा हुआ। रात भर साहिल उस घटना के बारे में सोचता रहा। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों ने धोखा खाया होगा। अगली सुबह 5 बजे वह फिर से मैदान पहुंचा, लेकिन जयवीर वहां नहीं थे। घंटों इंतजार के बाद भी जयवीर नहीं आए। साहिल को लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह कई दिनों तक वहां जाता रहा, पर उसके कोच कभी नहीं लौटे। इसके बाद भी साहिल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी राज्य की टीम में सिलेक्ट हो गया। एक दिन उसने अपने टीममेट से जयवीर सिंह वाली घटना साझा की। उसकी बात सुनकर सभी सीनियर खिलाड़ी दंग रह गए और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। साहिल के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले जयवीर सिंह इसी राज्य के कोच हुआ करते थे। उन्होंने अपने करियर में कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में पहुंचाया था, मगर उनका स्वभाव बहुत सख्त था। एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को सीरियस न होने की वजह से बहुत ज्यादा डांट दिया। उसी शाम एक बच्चे ने बदला लेने के लिए जयवीर के सिर की तरफ जोर से शॉट मारा। कोच का ध्यान पिच पर नहीं था और बॉल सीधे उनके सर पर लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोच जिन्होंने 9 महीनों तक उसे ट्रेनिंग दी थी, वह कोई इंसान नहीं बल्कि जयवीर सिंह की आत्मा थी। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपका कोच या शिक्षक वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, तो क्या होगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।